सो हाय फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ टिक टैक टो गेम। सो आज के वीडियो में हम लोग सिंपली बनाने वाले हैं टिक टैक टो गेम। तो आपको अगर पता नहीं होगा कि टिक टैक टो गेम होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज़ कि हम लोग के पास एक ऐसा गेम होता है जिसमें क्या नॉर्मली मैं इधर शायद से मैं इरेजर खोलता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे ठाक कर दिख जाना चाहिए कि टिक टैक टो गेम होता क्या है। तो मैं यहीं पे टिक टैक टोए मैं सर्च करूँगा। तो टिक टैक टो गेम कुछ ऐसा होता है कि मैं ऐसे यहीं पे सर्कल लगाऊंगा, कोई दूसरा आदमी यहाँ सर्कल लगाएगा, फिर मैं यहाँ ऐसे सर्कल लगाऊंगा, कोई ऐसे लगाएगा, ठीक है, फिर मैं कोई ऐसे लगाऊंगा, ऐसे लगाएगा, फिर ऐसे करते करते ये गेम ये जीत गया। ठीक है, तो मतलब कि आपको 3 लाइन्स मैच करना होता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, अगर मैं ऐसे करूँगा सपोज, तो ये यहाँ पे जीत जाएगा। जैसे 3 लाइन मिल गया है कोई सा भी, तो ये जीत जाएगा। इसको हम लोग टिक टैक टो गेम बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं ऐसे दिखाऊं, तो जैसे कि अब ये जीत से ये गेम ड्रॉ हो गया है, कहीं पे भी 3 लाइन्स कहीं पे एक साथ मीट नहीं हुआ है। तो हम लोग फिर से एक और बार ट्राई करते हैं जीतने का। अभी हम लोग दिखा देंगे, ये पीसी कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है इसीलिए। तो मैं जीत गया हूँ एक गेम। ऐसे ही हम लोग को 3 लाइन मिलाना पड़ता है। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे कोई चलेगा तो हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग टिक टैक टो गेम बोलते हैं। कोई हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, तो टिक। अब हम लोग देखेंगे टिक टैक टो गेम होता क्या है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग टिक टैक टो गेम बनाएंगे TUI में। TUI मतलब यू नो व्हाट गाइस, टर्मिनल यूज़र इंटरफेस। टर्मिनल यूज़र इंटरफेस मतलब कि हम लोग पूरा ये गेम टर्मिनल में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टर्मिनल में बनाने में कितना कूल होगा आप लोग सोच ही सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्या हुआ है। तो हम लोग का गेम है, तो हम लोग यही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के हम लोग बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम है हम लोग का टिक टैक टॉय, जो कि TUI में होने वाला है, टर्मिनल यूज़र इंटरफेस में। पार्ट 1 देखते हैं। तो हम लोग का टिक टैक टॉय गेम है क्या, टिक टैक टॉय गेम की सबसे पहला TUI मतलब कि टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। सॉरी, मैं सोच रहा था टर्मिनल है। तो टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, अ गेम दैट लिव्स इनसाइड योर टर्मिनल, नो विंडो, नो ग्राफिक्स, जस्ट लेटर एंड सिंबल्स। यू प्लेड अ गेम इन द टर्मिनल बिफोर में। ये हटाओ, इसको स्किप कर देना चाहिए। तो हम लोग का गेम ऐसा ही होगा कि हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट होगा जस्ट लाइक हम लोग जो बनाएंगे टेक्स्ट गेम बनाएंगे। इसमें कि ग्राफिक्स गेम होगा, जिसमें कि यूज़र वेयर यू आर यूज टू कलरफुल एनिमेशन, माउस साउंड। ठीक है, हटाओ। अब सम गेम सिंपल कैनवास हम लोग ऐसा बनाने वाले हैं कि हम लोग का कुछ ऐसा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ डायल पैड जैसा होगा, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं। अगर पर्सन डायल पैड 1 में 0 बनाया तो हम लोग उसको काउंट करेंगे, डायल पैड इतना में बनाया तो उसको, डायल पैड इतना में बनाया तो अगर सपोज़ कोई सा भी रो या कॉलम या तो कुछ भी मैच हो गया तो हम लोग उसको 1 पॉइंट दिला देंगे। तो जैसे कि यहाँ द 2 प्लेयर गेम बोला है, जहाँ पे क्या होगा, द बोर्ड इज़ प्रिंटेड एज अ टेक्स्ट। ठीक है, बोर्ड जो कि प्रिंट होगा टेक्स्ट जैसे, ये टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे रो वाला ऐसे डैश डैश लाइन सब है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लेयर X एंड O रहेगा, जो कि टर्न बाई टर्न वो लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, एक माउस रहेगा, जो कि क्या होगा हम लोग का टाइपिंग नंबर बिटवीन 1 से 9 तक लिखने के लिए, की पैड स्टाइल। ठीक है, उसके बाद द गेम रहेगा, द गेम चेक करेगा विन है कि ड्रॉ है कि इनवैलिड मूव है। ठीक है, सो हम लोग ऐड करेंगे कलर्स सब भी। X मतलब रेड, O मतलब ब्लू, TUI स्टाइल में। द नंबर मैप, मेमोराइज दिस। ठीक है, ये हम लोग को मेमोराइज करना है 1 से लेकर 9 तक, जैसे लाइक हम लोग का मोबाइल में नंबर पैड होता है, डायल पैड होता है, वैसा ही है। ठीक है, 5 मतलब हम लोग का सेंटर हो गया, 1 मतलब टॉप लेफ्ट हो गया। ठीक है, दिस इज़ हाउ क्लासिकल फोन टर्मिनल गेम ऑलवेज वर्क। ऐसे ही हम लोग का पुराना ज़माना में गेम सब खेला जाता था। ठीक है, तो हम लोग का फ्लो क्या रहेगा इस गेम स्टार्टिंग ये स्टेट मशीन का। ठीक है, सबसे पहला हम लोग बोर्ड दिखाएंगे, यूज़र से आस्क करेंगे मूव करने के लिए। अगर वो वैलिडेट करेंगे वो मूव सही है गलत है अगर क्या है। अगर हम लोग का सही नहीं है, नो है, ठीक है, कहता है दैन दैट्स टेकन स्टे द सेम गेम। बैड इनपुट है, हम लोग का गलत इनपुट दे दिया था, हम लोग ने 99 दे दिया था। 99 यहाँ पे डायल पैड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ये वापस बैड इनपुट में जाके वापस ये आस्क फॉर द नेक्स्ट मूव करेगा। ठीक है, जैसे वो वैलिडेट हो जाता है तो हम लोग ने प्लेस कर देना है जो उसने जिस जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस प्लेस में उसको ये चेंज करना है वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे।
चेक करेंगे विन है, ड्रॉ है, क्या है। अगर ख़त्म और ड्रॉ है तो ड्रॉ दिखाएंगे, कुछ है तो कुछ दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग लूप बैक कर देंगे बोर्ड दिखाने के लिए। ये रहेगा हम लोग का पूरा वर्क फ्लो। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो हम लोग एवरी टर्न हम लोग का पास थ्रू होगा लूप में, ठीक है। दैट्स द होल लूप। ये हम लोग का एक लूप हो गया। फर्स्ट टाइम यूज़र जीरो हाला तो हम लोग का ऐसा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ड्राइंग में समझते हैं, थोड़ा विजुअली समझते हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है। सबसे पहला हम लोग का ऐसा नॉर्मली बोर्ड दिखेगा टिक टैक टो का। हम लोग यहाँ टिक टैक टो का बोर्ड ही बना देते हैं अच्छे से। तो ऐसे करके हम लोग कुछ ऐसा होता होगा, आई गेस 2 ही लाइन होते हैं, सॉरी गाइस। तो कुछ ऐसा हम लोग का होगा, ठीक है। तो हम लोग का कुछ थोड़ा सा ऐसा लफड़ा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे। इसको डिलीट कर देते हैं गाइज। तो एक और लाइन कुछ ऐसे। हाँ, अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सपोज़ कि हम लोग का ये टिक टैक टो गेम है, ठीक है गाइज। तो हम लोग का ये टिक टैक टो गेम है। इसको थोड़ा, अरे वाह नाइस, हम लोग को पता नहीं था। तो देखो, सबसे पहले हम लोग का बोर्ड दिखाएंगे। नॉर्मली यूजर को ऐसा बोर्ड दिखेगा टर्मिनल में। बोर्ड दिखने के बाद हम लोग आर्क्स करेंगे मूव के लिए। तो आर्क्स हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग का ऐसे रहेगा, जैसे कि टर्न है, टर्न रहेगा किसका, टर्न रहेगा जीरो का, मतलब ओ का, जो कि अब टर्न में मैं क्या डालूँगा, अब यहाँ पे मैं इनपुट डालूँगा। जस्ट लाइक इनपुट कैसा होगा हम लोग का, ऐसा होगा। ये 1 रह गया, ठीक है। ये सपोज़ कि ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज भी कर देते हैं, 8, इसको 7, अरे हटो, इसको 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा कुछ रहेगा। तो हम लोग क्या इनपुट में टर्न मांगेगा। तो सपोज हम लोगों ने जीरो का टर्न है, ओ का टर्न है, तो ओ हम लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टर्न ओ का है, तो हम लोग 9 दे देते हैं। तो 9 देने के बाद पता है क्या होगा गाइज, ये सिंपली ये ऐसा हो जाएगा। सपोज ये जो ऐसा था ना, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 9 में हम लोगों ने दिया तो 9 में हम लोग का ऐसा ओ आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है गाइज। तो ये ऐसा ओ आ गया। अब उसके बाद हम लोग इसे वैलिडेट करेंगे कि कौन सा टर्न में। सपोज यहाँ पे 99 दे दिया तो ये इधर हो जाएगा और फिर से इसी से मांगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का ये एक लूप हो गया। ऐसे हम लोग को इनफाइनाइटली लूप हम लोग को करना है, ऐसे नहीं। हम लोग इसमें एरो ही डाल देते हैं। इसको कुछ हम लोग का ये सीढ़ी खुल जाता है, मुझको एक रोती अच्छा नहीं लगता। सपोज इसको हम लोगों ने यहाँ पे लूप में डाल देना है, ठीक है। तो ऐसे वापस से ये कुछ ऐसे रहेगा, एरो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही ये रन होगा, ये हम लोग का लूप होगा, ठीक है, जब तक हम लोग का कुछ आंसर नहीं आ जाता है। तो हम लोग का कुछ ऐसा होगा। हम लोग का ये हम लोग सिंपली कैसा करने वाले, कॉपी पेस्ट टाइप करने वाले हैं, जिसको एक तरीके का एक लर्निंग स्ट्रैटेजी भी होता है। अगर आपको मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ऐसे करके इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द प्लेयर इनम नाम का। इसमें क्या होगा, यूज़र को टर्न देना पड़ेगा। तो हम लोग एक इनम बनाएंगे जिसमें क्या यूज़र का टर्न होगा। आइदर यूज़र कैन राइट एक्स और ओ, ठीक है। तो हम लोग का ये रहेगा कंसेप्ट। तो हम लोग ऐसा एक इनम बनाने वाले हैं जिसमें कि क्या रहेगा, आइदर यूज़र एक्स ओ कोई सा भी हाल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो इनम को कॉल करने वाले हैं डेटा के साथ, जिस लाइक कि हम लोग का द इनम द सॉरी कॉल नहीं करें द, अब दूसरा इनम हो गया क्या कहा, द सेल इनम नाम का चीज़, ठीक है। तो द सेल इनम क्या है, विथ डाटा है। दिस इज़ द एडवांस्ड वन, ठीक है। जस्ट लाइक ये इनम हो गया जिसमें सेल है 1 से लेकर 9 तक है। अगर एम्प्टी है या तो फील्ड है तो प्लेयर कौन सा है, प्लेयर मतलब हम लोग का ये या तो एक्स है या तो ओ है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। दिस इज़ द एडवांस्ड इनम, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है यहाँ पे, अ वेरिएंट विद डेटा। फील्ड एक्स है मतलब क्या है,
द सेल नोज हु फिल्ड इट, ठीक है, मैच कैन पुल द डाटा आउट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करना मेन फंक्शन में हम लोग सिंपली मैच करेंगे क्या चीज़, ये सेल को मैच करेंगे। सेल का टाइप हम लोग का ये सेल रहेगा और ये सेल को हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर हम लोग का सेल एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पे एम्प्टी यहाँ पे ऐसे खाली प्रिंट करवा देंगे, मतलब कि डाटा अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है। अगर ये फील्ड है तो हम लोग का फील्ड में कौन सा डाटा आया है यूज़र का, ठीक है, तो हम लोग वो डाटा यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि यूज़र ने क्या हाला है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद यू ऑलरेडी डिड विथ लाइक, हम लोगों ने ये बहुत पहले करके रखा था अगर, लेकिन हम लोगों ने ये वीडियो में डाला ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ है। द बोर्ड होगा जो कि 2D ग्रिड होगा, ठीक है ना, 2D बोर्ड होगा जो कि हम लोग कैसे 2D दिख रहा है। 3D बोर्ड मतलब कुछ ऐसा हो गया, अरे मेरा ये कितना है, तो 3D बोर्ड मतलब कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग का ये 2D है, ठीक है, रुको मैं दिखाता हूँ। सपोज़ ये 3D बोर्ड हो गया, ठीक है गाइस, तो ये हो गया हम लोग का 3D बोर्ड। ऐसा हम लोग का 3D बोर्ड होता है, लेकिन हम लोग अभी 2D बना रहे हैं तो 2D सिंपली ऐसा कुछ रेक्टेंगल होगा, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो हम लोग का कुछ कैसा होगा, हम लोग का बोर्ड होगा जो कि सेल होगा, जिसमें हम लोग बोर्ड होगा, हम लोग का टाइप हम लोग डिफाइन करें जो कि बोर्ड का, इसमें सेल होगा जिसमें कि 3x3 होगा, 3 रोज इंटू 3 कॉलम। तो यहाँ हम लोग का 3 रो 3 कॉलम होगा। सेल मतलब हम लोग का क्या हो गया जी, हम लोग का ये एम्प्टी फील्ड वाला हो गया टाइप, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ऐसा होगा देखो। तो बोर्ड मेमोरी में कुछ ऐसा बनेगा, रो 0 रो 1 रो 2, बोर्ड ऑन स्क्रीन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है गाइज। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, बोर्ड रो बोर्ड कॉलम, ठीक है, द सेल दैट स्पॉट जस्ट लाइक, हम लोग बोर्ड रो 1 बोर्ड 2 कॉलम करेंगे ना, कॉलम 1 करेंगे तो हम लोग का कुछ ऐसा होगा, ये टारगेट होगा हम लोग का, ठीक है, हम लोग का ये टारगेट होगा, ठीक है गाइज, हम लोग का ये टारगेट हो जाएगा अगर 1 1 करेंगे। क्योंकि आप लोग अगर पढ़े ही होंगे ग्राफ में, अगर आप लोग 10th क्लास मैथ्स लेके पढ़े थे तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, जैसे कि ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो हम लोग का बोर्ड 1,1 जो है ना वो हम लोग का क्या हो गया, सेंटर हो गया। सॉरी गाइस, सेंटर कैसे हो गया कि देखो ये 1,1, जैसे कि 1 कहाँ से होगा, ये 1 और कॉमा 1, अब ये वाई एक्सिस में 1, तो ये हो गया सेंटर हम लोग का, ठीक है गाइस। तो टू प्लेस अ मार्क एट द नंबर 5, ठीक है, अगर हम लोग को 5 में पुट करना है तो हम लोग को 1,1 करना पड़ेगा रो कॉलम, ठीक है, द नंबर द पोजीशन ऑफ दिस, तो हम लोग का जैसे कि नंबर 5 रहेगा कोई देगा, ठीक है, तो नंबर 5 अगर कोई देगा तो हम लोग को सपोज़ कि यूज़र ने इसको बड़ा करके हम लोग मैथ्स लगाते खुद से बिना जीपीटी को देखे, ठीक है। तो अगर हम लोग को यूज़र ने लेट यूज़र ने हम लोग को 8 ले 5 ही दिया, तो हम लोग को इसको क्या करना है, हम लोग इसको सेंटर में पुट करना है। तो सेंटर में पुट करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे 5 में से 1 घटा के डिवाइड बाई क्या कर दिया है रे, 3 कर दिया है। 3 क्यों किया है तो अभी हम लोग आराम से समझेंगे। तो 3 मतलब ये हम लोग का रो कॉलम हो गया, स्क्वायर है, तो अब 5 में से 1 घटा दिया है। ऐसा क्यों घटाया है, तो रो हम लोग का कुछ ऐसे कैलकुलेट होगा, अगर हम लोग का ये हम लोग रो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और हम लोग का लेट कॉलम कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 1 और इसके बाद मॉडुलस ऑफ 3, ऐसा, तो ऐसे ही हम लोग को याद करना है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये एंड ये ऑन द नंबर ऑफ द -1 दिस द की पैराग्राफ डिवीज़न, ओके। तो हम लोग अब ना पार्ट 4 में आते हैं, द प्री रिक्विजिट सिंटैक्स हम लोग को जो रिमेंबर करना है बिफोर हम लोग जो गेम बनाएंगे। सबसे पहला हम लोग समझते हैं फॉर्मेट नाम का चीज़ क्या होता है। तो फॉर्मेट इज़ जस्ट लाइक द सेंटेंस बिल्डर, ओके, जस्ट लाइक अगर हम लोग कुछ ऐसा बनाए हैं लाइन फॉर्मेट और ये ऐसे करके, तो हम लोग का इधर एक वैल्यू जाएगा, इधर एक वैल्यू जाएगा और इधर एक वैल्यू जाएगा, तो हम लोग का आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो सपोज़ ये कुछ ऐसा है, ठीक है,
इसको हम लोग कुछ ऐसा है, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज़ कि x इक्वल टू हम लोग यहाँ 5 हाले और सपोज़ ये x+1 है, x+2 है, तो हम लोग का ये x है, तो हम लोग का कुछ आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। सपोज़ ऐसा है ना, तो आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा कि 5 रहेगा, 1 2 3, फिर उसके बाद 6 रहेगा, 1 2 3, फिर ऐसे करके फिर 7 रहेगा। दिस इज़ आवर आउटपुट विल बी ओके। तो इसको हम लोग सेंटेंस बिल्डर बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग आते हैं कि प्रिंट एलन में क्या डिफरेंट है। द टाइनी चेंज जस्ट लाइक द प्रिंट करेंगे तो ये सेम लाइन में रहेगा। प्रिंट एलन जस्ट लाइक द जंप द नेक्स्ट लाइन हो गया, ठीक है गाइस। अब हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ते हैं द ईयर्स नाम का चीज़। जस्ट लाइक कि हम लोग हम लोग को क्या चाहिए, यूज़र से इनपुट चाहिए। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट मांगने के लिए हम लोग लेट म्यूट इनपुट करेंगे। इनपुट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग लेना है इसीलिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हम लोग कलेक्शंस में इसे यूज़ करेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट, अब हम लोग रीड लाइन करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ से इनपुट को हम जो यूज़र से आया है उसको हम लोग बोरो करेंगे। अगर एरर अगर आया कुछ तो हम लोग एक्सेप्ट ये दिखा देंगे, एक्सपेक्ट ये दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिम करेंगे, अगर कहीं स्पेसेस तो नहीं है तो यहाँ हम लोगों ने इनपुट को ट्रिम किया। उसके बाद हम लोग नंबर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग नंबर कैसे लेंगे, नंबर का टाइप U32। ट्रिम को हम लोग पार्स कर देंगे। पार्स करने के बाद अगर हम लोग का आउटपुट आया क्या बोलता है एरर, तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे नॉट अ नंबर। हम लोग दिखाते हैं 3 गो स्टेप। तो गेट द लाइन, कट द वाइट स्पेस, टर्न इनटू द नंबर, ठीक है। पार्स मतलब पार्स नीड्स दिस, रस्ट नीड्स टू नो व्हाट टू मेक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ये बनाने वाले हैं। द एडवांस इनम प्लस मैथ्स, ये हम लोग देखते हैं हार्ट मतलब, ठीक है। तो हम लोग का ये प्रैक्टिस करना है। हम लोग का एक शेप हो गया, ठीक है, जो कि सर्कल और एक स्क्वायर है, ठीक है। ये हम लोग का सर्कल हो गया, इसका साइज है, स्क्वायर हो गया, इसका साइज है। अब एस नाम से हम लोग शेप का अंदर का हम लोग अगर सर्कल निकला तो हम लोग रेडियस 5 दे देंगे। और हम लोग मैच करेंगे, अगर सर्कल निकला तो रेडियस 5 करके हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे। ये बच्चा वाला चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग लूप को ब्रेक करते हैं। लूप कैसा होगा कि हम लोग का ये तब तक लूप चलेगा कि जब तक गेम हम लोग का ओवर नहीं हो जाता। गेम ओवर हो गया हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है गाइज। अब हम लोग यहाँ पे डिराइव क्लोन ये लेते हैं, ठीक है। द मैजिक स्टैम्प ले लेते हैं। क्लोन किया है, कॉपी किया है, पार्शियल इक्वेशन लिया है, ठीक है। तो मतलब कि यूज़र आइदर कैन पुट एक्स और आइदर कैन पुट ओ, ठीक है। 3 टाइनी सुपर पावर्स जो कि गारंटेड टू द इनम है, जस्ट लाइक कॉपी मतलब इट कैन डुप्लीकेट फ्रीली, ठीक है, लाइक अ नंबर, नो ओनरशिप फर्स्ट, ठीक है। अब क्लोन मतलब द सेम फॉर एनीथिंग बिगर, ओके। द पार्शियल इक्वेशन मतलब इट कैन बी क्या बोलता है उसको रे, कंपार्टेड और व्हाट COMP, हाँ ये कंपार्टेड है, ठीक है। अगर प्लेयर एक्स दिया है तो विदाउट द स्टैम्प इनम कांट बी लाइक इक्वल, ठीक है, जो कि कंपेयर कर रहा है, ठीक है। आप लोग को ये समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है तो है। अगर डिराइव यूज़ करना है तो आप लोग एट्रीब्यूट सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है, हम लोग का बिल्ड प्लान है। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग 3 गो मॉडल लगाएंगे। 3 गो मॉडल क्या, प्लेयर, सेल, अब बोर्ड हो गया, एडवांस इनम हो गया। हम लोग का शो बोर्ड होगा, जिसमें कि हम लोग बोर्ड का फॉर्मेट दिखाने वाले हैं। और उसके बाद क्या हो गया, तीसरा में इनपुट रेंडर होगा, नंबर होगा, पोजीशन मतलब कि क्या हम लोग रो कॉलम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या हो गया, चौथा नंबर में कि हम लोग अपना प्लेस करेंगे, कौन सा सेल में आया है हम लोग चेक करेंगे, वैलिडेट है कि नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसमें अच्छा सा कलर वलर डाल देंगे और उसको लूप में लगा देंगे। तो टेस्ट मोमेंट हो गया, एक्स किया तो बीच में आ गया हम लोग को। हम लोग इसको छोड़ देते, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट। तो इट वाज टू मच इजी गाइज, ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग प्रोसेस में। ऐसी क्या गाना नहीं गाऊंगा वरना लग जाएगा कॉपीराइट।
तो ये हो गया हम लोग का हाई परफॉर्मेंस बैकएंड बिल्डिंग अ रस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। या दिस ट्यूटोरियल इज दिस, या मेरे को थंबनेल चाहिए था, तो ये भी मस्त सा थंबनेल है। चलो इसने स्टार्ट भी कर दिया, क्या क्या करना है तो हम लोग अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो या सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट मारेंगे, लेकिन हाथ से लिख लिख के, जिससे कि क्या होगा जी, मसल मेमोरी बिल्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, द वार्म अप हो गया, फॉर्मेट प्लस प्रिंट, क्रिएट अ कार्गो न्यू स्क्रैच CD स्क्रैच। और उसके बाद main.rs में हम लोग ये बिल्ड करने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वार्म अप भी द एडवांस इनम, तो हम लोग ये एक बार कर लेते हैं क्या जी, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हम लोग पहला एक फोल्डर, वो अपना प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, main.rs में फोल्डर, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना तो आता ही होगा, इतना सीखे है तो। और हम लोग जाते इनम बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिराइव करेंगे। डिराइव में हम लोग का क्या क्या होगा, एक क्लोन होगा, कॉपी हो गया, पार्शियल इक्वेशन हो गया, क्लोन हो गया, कॉपी हो गया, पार्शियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनम बनाने वाले हैं। इनम क्या चीज़ का बनाने वाले हैं, हम लोग आइटम का बनाने वाले हैं। आइटम हम लोग का क्या क्या रहेगा, या तो हम लोग का एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी लिखा हुआ है, या तो एम्प्टी हो गया, या तो हम लोग का वहाँ पे कुछ होगा, फील्ड होगा। फील्ड होगा तो वो स्ट्रिंग में ही फील्ड होगा, याद है ना, ST या स्ट्रिंग मतलब O या तो X। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक चीज़। दूसरा हो गया हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको तानते हैं। ठीक है, आइटम्स में तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन, एक मेन फंक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग A द B मानते हैं। ठीक है, तो लेट A इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या रे, आइटम का अंदर का हम लोग जब स्ट्रिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम के अंदर, अगर आइटम के अंदर हम लोग का फील्ड आया है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अगर हम लोग का फील्ड आया है, फील्ड के अंदर क्या आया है जी, X आया है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे करके X टू str स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद लेट B इज इक्वल टू, अगर आइटम के अंदर का हम लोग में एम्प्टी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करना चाहिए क्या, अगर एम्प्टी हो गया तो छोड़ देंगे, बाद में मैचिंग करके हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग अब मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न मैचिंग, मैच A करेंगे। अगर हम लोग का मैच A में कुछ आइटम आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम का अंदर में, या तो हम लोग सम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ आइटम अगर एंटी ऐसा यूज किया है। अगर हम लोग का आइटम में अगर एम्प्टी आया है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट ln करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या, यहाँ पे प्रिंट क्या है कि एम्प्टी है, यही है, एम्प्टी है, ये दिखाया गया है। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग का यहाँ पे अगर आइटम जो है, जो कि फील्ड है जिसमें कि वैल्यू है, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे जी, अगर हम लोग का फील्ड है तो हम लोग फील्ड कर देंगे फील्ड विथ वैल्यू दिस। ठीक है, तो हम लोग ये भी प्रिंट कर दिया। अब हम लोग यहाँ जाते हैं, अब मैच B को करते हैं। ठीक है, B को कैसे कराया है मैच, अगर यहाँ मैच नहीं किया, कंडीशन यूज किया है। अगर हम लोग का B हम लोग का अगर ना क्या हो गया, अगर B हम लोग का आइटम में एम्प्टी निकल गया, आइटम एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया, तो हम लोग क्या रन करेंगे हम लोग सीधा प्रिंट करेंगे, प्रिंट B इज़ एम्प्टी, B इज़ एम्प्टी, तो उसका एरर कमांड B इज़ इक्वल टू ये। अब इसको रन करके देखते हैं, कार्गो, अरे हटो, कार्गो रन। तो यहाँ पे मिस्टेक आ गया है, आइटम नाम का, दिस फोल्डर डज नॉट इम्प्लीमेंट अ कॉपी, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे कॉपी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको कॉपी करते स्टैक ओवरफ्लो में एक बार देख लेते हैं, ये इसी में आ गया है एरर हैंडलिंग में। तो कॉपी हम लोग का नहीं देखा जाता है, तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा शायद से। वैसे भी ये ज़रूरी है क्या, एक बार हम लोग
खुद ही एक बार देखते हैं। कार्गो रन, नहीं हम लोग को ये पार्ट इक्वेशन करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये कॉपी क्लोन के लिए था, कार्गो रन करते हैं। तो ये रन हो गया है। हम लोगों ने x दिया क्योंकि यहाँ हम लोगों ने यहाँ x दिया था, जाके हम लोग यहाँ यूज़र से मांगेंगे बाद में। तो b इज़ एम्प्टी, अगर b एम्प्टी है तो b अगर हटा देंगे तब ये यहाँ पे सीधा नॉर्मली चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे b हम लोगों ने ऑलरेडी मान चुका है, इसीलिए हम लोग को ये भी लाइन हटाना पड़ेगा। तो उसके इतना झंझट नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे सीधा अपना काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं अब लूप रब ब्रेक वाला काम में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का काम एक। और दूसरा काम हम लोग एक और चीज़ करेंगे, जैसे लाइक और हम लोग ये फिर से हटा दिया हम लोगों ने, हटाओ इसको। अगर हम लोग इसको फिर से हटा दे, एक और मेन फंक्शन बना दे, ठीक है। मेन फंक्शन इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट म्यूट टर्न करेंगे, जिसमें हम लोग यूज़र का टर्न रखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें लूप लगा देंगे। लूप क्या लगाएंगे, टर्न में प्लस इक्वल टू 1, लेकिन ऐसा काम करता है क्या रस्ट में? हाँ करता है। अब प्रिंट कर देंगे टर्न, प्रिंट कर देंगे क्या रे, टर्न, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे टर्न कर देंगे प्रिंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का टर्न क्या किससे बड़ा हो गया, 3 से अगर हम लोग का टर्न बड़ा है या तो बराबर है तो वॉकआउट कर देंगे, क्योंकि एक यूज़र देगा, एक ये देगा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसीलिए अगर 3 हो गया तो वॉकआउट कर देंगे। या तो हम लोग अगर हम लोग का इफ़ टर्न इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, देन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने गेम ओवर कर देना है यहाँ पे लूप से बाहर निकल के, लूप से बाहर निकल के। और उसके बाद टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3, देन गेम ओवर, ठीक है। और उसके बाद वार्म अप डी, अब ये डी को ही वार्म अप कर लेते हैं, यूज़र से इनपुट मांगने वाला, तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों को शायद कि आता ही होगा, लेकिन ये ज़्यादा काम भी नहीं लगता है, मुझको लगता है ऐसा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये सिंपली कैलकुलेट भी किया है क्या? नहीं, ये कैलकुलेट नहीं किया गया है, बस ये पास कर दिया है नंबर में। अब हम लोग जाते हैं स्टेप 1 में, हम लोग एक की गेम बनाते हैं जो कि यही हो गया। उसके बाद हम लोग सोर्स डॉट मेन, सोर्स का RS में हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनम बनाएंगे, ठीक है। सेम कैसा, यहाँ पे डिराइव नाम का, जिसमें एक क्लोन होगा, कॉपी हो गया, और एगो क्या हो गया, डिराइव इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें इनम बनाएंगे, इनम क्या बनाएंगे, टर्न का। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ 2 इनम बनाया है, तो प्लेयर का, या तो मतलब प्लेयर या तो X चल सकता है या प्लेयर O चल सकता है। उसके बाद एक और हम लोग इनम बनाएंगे जो कि डिराइव वाला, पहला हम लोग एक एट्रीब्यूट देते हैं, डिराइव होगा, जिसमें कि क्लोन होगा, कॉपी होगा, पार्शियल इक्वेशन होगा, जिसमें इनम में टर्न होगा, टर्न में क्या होगा, या तो एम्प्टी हो गया या तो फील्ड हो गया, जिसमें कि कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसा होगा हम लोग का ये। अब हम लोग जाते हैं बोर्ड टाइप, एक बोर्ड बना देते हैं यहाँ पे रो कॉलम का 3 उसके बाद हम लोग मेन का अंदर हम लोग बना देते हैं एक सेल, जो कि कैसा होगा, हम लोग का बोर्ड है जो कि बोर्ड टाइप का है, जिसमें सेल है, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। अब देखना यहाँ पे सेल नहीं फाउंड है, सेल हम लोगों ने कहाँ पे दिया, सेल हम लोग को ये देना था, ठीक है गाइस, प्लेयर नहीं, सॉरी, यहाँ पे टर्न हटा के कार्गो रन करके हम लोग का यहाँ सेल बोल रहा है कि फाइंड इज़ नॉट इम्प्लीमेंट कॉपी, तो अभी के लिए हम लोग कॉपी हटा देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कार्गो रन करते हैं, फिर से बोल रहा है सेल एम्प्टी ट्रेड बाउंडेड दिस, एंड देन हम लोग को वो करना ही पड़ेगा, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कॉन्स्ट सेल
एम्प्टी, उसके बाद उसका अंदर जो है वो 3 डाल के ऐसे कर सकते हैं क्या, बाद में देखा जाएगा जब हम लोग बनाएंगे। डुप्लीकेट द फ्री टी, हम लोग का ये सारा कुछ हो गया, क्या है नहीं है। हम लोग यहाँ पे ये एरर भी हम लोग दे सकते हैं कि क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक आ जाएंगे, सेल ही रहेगा। It is thinking guys still, so wait a minute. सो गाइस इसने प्रिपेयर करके दे दिया है कि क्या एरर है क्या नहीं है। तो सबसे पहला इसने क्या बोल रहा है, द एरर टू हिट इज़ द बेस्ट बग बिकॉज द कंपाइलर टोल्ड द एग्जैक्टली मिसिंग लीड। तो हम लोग का ये सेल कॉपी नाम का चीज़, तो हम लोग को यहाँ पे लुक एट दिस लाइन डिराइव दिस। सो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे मिसिंग था तो हम लोगों ने डिराइव कॉपी मिसिंग था तो कॉपी हाल दिया है। उसके बाद हम लोग एक बार कार्गो रन करते हैं, अगर फिर से कुछ एरर आया तब बताएंगे कि एक्स ये फील्ड प्लेयर यह आ गया, नाउ सेल है। उसके बाद डन करेंगे। एक बार हम लोग यहाँ भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या है नहीं है। सो हम लोग का स्टेप 1 क्या है, ग्रीन यू रीड द फिक्स द कंपायर सब कुछ करना है। हम लोग को स्टेप 1 और मिशन 1 करना है, हम लोग को बोर्ड शो करना है। तो हम लोग का ये 2 काम हो गया था, बोर्ड भी हम लोग ने दिखा दिया था। अब हम लोग अपना एक सेल टेक्स्ट बनाएंगे जो कि हम लोग का ये मेंस के ऊपर रहेगा। तो हम लोग का फंक्शन का नाम रहेगा कॉल टेक्स्ट। तो कॉल टेक्स्ट बनाएंगे जिसमें कि हम लोग को आउटपुट आ रहा होगा बोर्ड, ठीक है। जो बोर्ड आउटपुट हो रहा है जिसका टाइप भी हम लोग का बोर्ड है, BOARD बोर्ड है। और उसके बाद इसमें एक और रो और कॉलम आ रहा है, ठीक है। रो आ रहा है जिसका टाइप यू साइज होगा, यस यू साइज है। जिसका कॉलम भी आ रहा है जिसका भी टाइप यू साइज है। आउटपुट में तो इसका स्ट्रिंग ही आने वाला है, तो आउटपुट इसका स्ट्रिंग है। अरे पीछे जाओ, आउटपुट स्ट्रिंग है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अब पैटर्न मैचिंग करेंगे। पैटर्न मैचिंग रो कॉलम के साथ करेंगे। मैच में से बोर्ड करेंगे, बोर्ड में रो और कॉलम करके पैटर्न मैचिंग करेंगे, ठीक है। मैचिंग करने में कैसा, अगर सेल अगर एम्प्टी रहा तो हम लोग ऐसे दिखवा देंगे, ठीक है। अगर हम लोग का फील्ड रहा एक्स रहा तो हम लोग इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। ओ रहा तो हम लोग इसको भी स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। तो हम लोग सेम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का ये काम भी हो गया। अब हम लोग का जो शो बोर्ड होगा, मतलब कि बोर्ड दिखाना वाला जो कि डिस्प्ले होगा बोर्ड का, क्या बोलता है UI। तो हम लोग कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो हम लोग का ये इसका टाइप हो गया बोर्ड, ऐसे करके बोर्ड। उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रिंट ln, ऐसे करके ये हम लोग को पूरा कॉपी ही कर लेना है गाइज, क्योंकि हम लोग अगर बनाने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें सब कुछ किया गया है, ओके। और हम लोग यहाँ पे बोर्ड दिखा देना है एक बार, जो कि हम लोगों ने सेम किया। कार्गो रन करते हैं तो हम लोग का कुछ एरर आ गया, लेकिन यहाँ पे शो बोर्ड, अभी हम लोग इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। तो हम लोग का मेन पेजेस यूर लाइक 5 द फर्स्ट
तो उसके बाद हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद हम लोग का क्या बोल रहा है कि शो बोर्ड द रो लूप सेपरेट ट्रिक। तो हम लोगों ने जो यहाँ लूप लगाया था तो उससे हम लोग का बोर्ड दिखने सकता है, लेकिन हम लोग का दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग इसको इधर पेस्ट करके दे देते हैं एक बार, क्योंकि एरर यही ठीक कर पाएगा जो है। ठीक है गाइस, तो वेट अ मिनट गाइस अंटिल इट फिक्स द एरर। तो इसमें क्या था कि मैंने पास कर दिया न्यू फंक्शन आउटपुट में, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ हो गया था। तो फिक्स क्या था, हम लोग को यहाँ पे ये कैलकुलेट करने वाला था, है ना। तो ऐसा बोर्ड हम लोग को प्रिंट करना था। तो हम लोग अब प्रिंट करते हैं। तो हाँ, आ गया हम लोग का बोर्ड। इतना ही था। हम लोग यहाँ खुद से एक बार कैलकुलेट कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई वाली थी, लेकिन वो नहीं करना था। हम लोग को सीधा वही प्रिंट कर देना था, बोर्ड को ही रेफरेंस करके उस बोरो करके उसको यहाँ पे क्या बोलता प्रिंट कर देना था। स्टेप 2 डन हो गया। अब हम लोग का मिशन करना है कि मूव को रीड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट यहाँ से हम लोग लेंगे राइट करने के लिए। अब उसको हम लोग यहाँ पे इनपुट से हम लोग ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कैसे, अगर हम लोग का कुछ वैल्यू आया गया है 1 से लेकर 9 तक, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। अगर हम लोग का वैल्यू एम्प्टी है तो हम लोग बोल रहे हैं कि एम्प्टी बोलते हैं, मतलब 9 से बाहर है या तो माइनस में है या तो कुछ अलग ही है, तो हम लोग बोल देंगे 9 से लेके इतना 1 से लेकर 9 तक डालने के लिए। इधर में मतलब होगा जब वही यही है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग को इसी को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। टाइम नॉट पासिंग दिस। हम लोग इसको कार्गो रन करते हैं। इधर आ गया प्लेयर नाम का, ताकि हम लोग को रीड मूव भी करना था ना गाइस। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको हटाते हैं। एक सेकेंड, मैंने ये क्या किया है यहाँ पे। कितना बड़ा पागल हूँ मैं। या तो हम लोग अगर 5 हालेंगे तो यू पिक 5 आ रहा है। या इट्स करेक्ट। इट्स रस्ट इट्स टू लाइक एक्साइटिंग, मस्त है, लेकिन मेरा बोलने का तरीका बहुत बोरिंग है, तो मुझको ये चेंज करना पड़ेगा जल्दी।
हम लोग यहाँ वर्चुअली भी दिखाने वाले हैं कि कैसा हुआ, कि हम लोग मार्क प्लेस करने के लिए हम लोग वो इंडेक्स देखेंगे और वहाँ पे हम लोग कर देंगे वो मार्क प्लेस। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं। ये हम लोग एक बार हाँ, हम लोग लूप लगाना पड़ेगा अब एक बार। फिर से अगर करेंगे तो या it takes too much time guys, you know। बिना रूट्स का नहीं हाल सकता, यह है तो विदाउट नोट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हम लोग को अब वो बस उसको विनिंग देखना है, लूप लगा देना है। तो इसको हम लोग करते हैं मार्क के बाद में ये चेक करेगा। एक मिसिंग है यहाँ पे लॉजिक, तो हम लोग बाद में इसको ऐड करेंगे। हम लोग का मेन था कंसेप्ट इसमें सीखना, जो कि हम लोग सीख गए कि कैसा होने वाला है फॉर्मूला और सब कुछ, तो हम लोग उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ये भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये तो बस एग्जांपल में दिया हुआ है, एक बार ट्राई मारते हैं। मैं दिया यहाँ पे, सपोज उसने दिया यहाँ पे, फिर मैं दूंगा यहाँ पे, फिर वो देगा सपोज वो देगा 3 में, मैं अब दूंगा 7 में, अब वो रोकेगा 8 में और मैं दे दूंगा 4 में। मैं जीत गया। सॉरी, मेरे को एक को ऐसा लगा। कार्गो रन अब ये चलेगा आराम से। कोई 5 में दिया, फिर 1 में दिया कोई, फिर उसके बाद कोई सपोज़ 9 में दिया, तो सपोज़ कोई दे दिया 7 में, उसके बाद सपोज़ कोई दे दिया यहाँ पे 4 में, उसके बाद वो दिया 8 में। समझ गया, 8 में ऑलरेडी दे चुका है। जो काम आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब। बाय।